सत्ता सरकार ब्रेकिंग में राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी की योगी सरकार ने जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत दी है। यूपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की बीजेपी वाली सरकार ने उत्तर प्रदेश वासियों को बड़ी सहूलियत कैबिनेट की बैठक में मंजूरी देते हुए जारी कर दी है। सत्ता सरकार बड़ी ब्रेकिंग में हम आपको बता रहे हैं, अब आप शहरों में अब अपने मकान के साथ बना सकेंगे अपनी स्वयं की दुकान। 18 मीटर की सड़क पर बन सकेंगे शॉपिंग मॉल। बड़ी ब्रेकिंग में बिंदु नंबर 1, ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखंड क्षेत्रफल सरकार ने घटा दिया। बिंदु नंबर 2, 4000 वर्ग मीटर में बड़े भूखंड के लिए एक पृथक से पार्किंग ब्लॉक की सुविधा भी जनता को मिलने वाली है। बिंदु नंबर 3, चिकित्सालय एवं शॉपिंग मॉल न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर के भूखंड पर बन सकेंगे। ये बड़ी राहत योगी सरकार ने दी है। बिंदु नंबर 4, भवन की ऊंचाई सीमा पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। बड़ी ब्रेकिंग में सत्ता सरकार में भवन की ऊंचाई पर अब प्रतिबंध सरकार ने हटा दिया है। बिंदु नंबर 5, इन्हें नक्शा पास कराने से छूट होगी। हम आपको इस खबर में बारी बारी से ये बताने वाले हैं। बिंदु नंबर 6, अब 18 मीटर सड़कों पर बन सकेंगे आपके स्वयं के शॉपिंग मॉल। बिंदु नंबर 7, 45 मीटर चौड़ी सड़क बना सकेंगे ऊंची बिल्डिंग। बड़ी ब्रेकिंग में आप जुड़े रहें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आवास और मकान बनाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब शहरों में मकान के साथ आप अपनी दुकान बना सकेंगे। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार ने नक्शा पास कराने आवासीय व व्यवसायिक भू उपयोग के नाम पर नियत विनियत प्राधिकरण विकास प्राधिकरणों में होने वाली लूट खसोट वसूली पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। ललितपुर की भी बात करें, ललितपुर के नियत विनियत क्षेत्र में तो मालवी जी राम राम कर गए हैं। ललितपुर की जनता करार रही है, बिना नक्शा पास मकान धड़ल्ले से बन रहे हैं। ललितपुर के एसडीएम सदर आंख में पट्टी बांधे गांधारी बने हैं, चाहे यहाँ के एसडीएम अब मनीष कुमार क्यों ना हो गए हों। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं यूपी कैबिनेट की मंजूरी की ब्रेकिंग खबर। सत्ता सरकार में आप जुड़े रहे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब शहरी इलाकों में चौड़ी सड़कों पर आवासीय भवनों के साथ दुकान बनाने की भी सुविधा दे दी है। इसके साथ ही 100 वर्ग मीटर के आवासीय और 30 वर्ग के व्यवसायिक भूखंडों पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। ये बड़ी राहत है। अब सिर्फ संबंधित विकास प्राधिकरण के कार्यालय में पंजीकरण कराने के बाद आप अपना निर्माण आराम से करा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उप विधि 2008 के स्थान पर उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उप विधियां एवं आदर्श जोनिंग रेगुलेशन 2025 को लागू करने का फैसला किया है। बड़ी ब्रेकिंग आप देख सकते हैं, यूपी सरकार ने आदर्श जोनिंग रेगुलेशन 2025 को लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार देर रात्रि कैबिनेट की बैठक में आवास एवं नियोजन विभाग के इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब नई व्यवस्था के तहत शहरी व मिश्रित भू उपयोग को छूट दे दी गई है, यानी कोई भी व्यक्ति मकान के साथ अपनी दुकान बना सकता है, रोजगार पा सकता है। हालांकि इसके लिए सड़कों की चौड़ाई की शर्त रखी गई है। बड़े शहरों में यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 24 मीटर, इससे कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर ही आवासीय के साथ व्यवसायिक निर्माण की अनुमति होगी। बड़ी ब्रेकिंग में आप देखते रहें। इसी तरह 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले आवासीय एवं 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर
नक्शा पास कराने की व्यवस्था को योगी सरकार ने समाप्त कर दिया है। यानी अब ऐसे भूखंड पर नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। इन दोनों श्रेणी के भूखंडों पर निर्माण के लिए अब सिर्फ विकास प्राधिकरणों में यानी नियत विनियत विनियत क्षेत्र छोटे शहरों में यही कार्यालय होते हैं। एसडीएम इसका प्रमुख होता है। आप वहां जाकर अपना पंजीकरण आराम से करा सकते हैं। अगर कोई आपसे किसी भी प्रकार की रिश्वत मांगता है, जेई एसडीएम बाबू, तो आप इसकी शिकायत तत्काल मुख्यमंत्री पोर्टल पर कर सकते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि स्वीकृत लेआउट क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवासीय और 200 वर्ग मीटर के व्यवसायिक भूखंडों के लिए ऑनलाइन दाखिल नक्शा को विश्वास के आधार पर ट्रस्ट बेस्ड पर स्वतः स्वीकृति मान लिया जाएगा। बड़ी ब्रेकिंग में आप देखिए, सत्ता सरकार में आज हम आपको आम जनता को राहत देने वाली खबर प्रस्तुत कर रहे हैं। योगी सरकार ने नई व्यवस्था में एकल आवासीय भवन मानचित्र किसी सरकारी विभाग द्वारा निर्मित 9 मीटर एवं इससे अधिक चौड़ी सड़क पर अथवा प्राधिकरण द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल भूखंड के वांछित प्रमाण पत्र अभिलेख एवं समस्त देय भूखंडों का शुल्क का भुगतान करने पर स्वतः अनुमोदित होंगे। 45 मीटर चौड़ी सड़क बना सकेंगे, मतलब कि 45 मीटर चौड़ी सड़क पर आप बना सकेंगे ऊंची बिल्डिंग। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकांश श्रेणी के निर्माण के लिए फ्लोर रेशियो एरिया FAR को चौड़ी सड़कों पर बढ़ा दिया है। वहीं 45 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित भूखंडों पर निर्माण पर FAR की सीमा को सरकार ने समाप्त कर दिया है। इसके लिए आप ऊंची बिल्डिंग बनाने का जो सपना देख रहे हैं आपका पूरा होगा। योगी सरकार ने ऊंची बिल्डिंग बनाने का राह आसान कर दी है। 100 से लेके 300 क्षेत्रफल में एकल इकाई वाले प्लाट के लिए FAR सीमा को बढ़ाकर 225 से 2.5 यानी 300 एवं 1200 वर्ग मीटर के प्लाट के लिए 2.5 विकसित क्षेत्र में 9 से 45 मीटर चौड़ी सड़क पर प्लाट के लिए FAR की अधिकतम सीमा 21 से 2.5 किया गया है। ग्रीन रेटेड भवनों के लिए अतिरिक्त निःशुल्क FAR में बढ़ोतरी भी हो सकेगी। अब आप 18 मीटर सड़कों पर आराम से अपने शॉपिंग मॉल बना सकते हैं। अधिकांश श्रेणियों में पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई की आवश्यकताओं को कम किया गया है। कृषि भू उपयोग में 7 मीटर चौड़ी सड़कों पर उद्योग एवं हेरिटेज होटल, 9 मीटर चौड़ी सड़कों पर बिना शैया वाले चिकित्सा यानी अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा प्राथमिक विद्यालय तथा 18 सड़कों पर शॉपिंग मॉल की अनुमति प्रस्तावित की गई है। बड़ी राहत सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को दी है। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि इन्हें नक्शा पास कराने में छूट होगी। ये बिंदु आप नोट कर लें। सभी पाठकों से दरखास्तों से सत्ता सरकार निवेदन करता है कि ये बिंदु आप एक कागज में नोट कर सकते हैं कि नक्शा पास कराने की छूट आखिर किसको दी गई है। इन्हें नक्शा पास कराने में बड़ी सहूलियत उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। आर्किटेक्ट, चार्टेड अकाउंटेंट, चिकित्सक, अधिवक्ता जैसे सेवा प्रोफेशनल द्वारा अपने कार्यालयों के उपयोग के लिए तथा नर्सरी, केस, होमेस्ट संचालन हेतु अपने घर का 25% तक FAR का उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि पर्याप्त पार्किंग आवश्यकताओं का प्रावधान किया गया हो। इसके लिए पृथक से मानचित्र अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बात, भवन की ऊंचाई सीमा पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध हटा दिया है। भवन की ऊंचाई से प्रतिबंध हटाते हुए उसे उपयोग किए जाने के लिए FAR के आधार पर ऊंचाई निर्धारित हो सकेगी। भूखंड के समग्र उपयोग में सुधार के उद्देश्य से 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों हेतु अधिकतम सेट बैंक को सभी ओर से 16 मीटर से घटाकर अग्रभाग के सेट बैंक के लिए 15 मीटर, शेष तरफ 12 मीटर होगा। डॉक्टरों व
अस्पतालों के लिए चिकित्सालय में शॉपिंग मॉल न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर में भूखंड पर बन सकेंगे। अब चिकित्सालय एवं शॉपिंग मॉल न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर के भूखंड पर आप बना सकते हैं। शिक्षक भवनों द्वारा खेल के मैदान, खुले क्षेत्र में आदि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आप निर्माण कर सकते हैं। समर्थ संस्थानों की आवश्यकताओं का पालन किया जाना जरूरी होगा। सत्ता सरकार बड़ी ब्रेकिंग में, ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखंड क्षेत्रफल भी सरकार ने घटा दिया है। आपको बता दें, बहुमूल नगरीय भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखंड क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से घटाकर बेल्टअप निर्मित क्षेत्र में 1000 वर्ग मीटर तथा नॉन बेल्टअप अनियमित क्षेत्र में 1500 वर्ग मीटर किए जाने तथा बहु इकाइयों के लिए भूखंड क्षेत्र की आवश्यकताओं को घटाकर 1 से 50 वर्ग मीटर किए जाने का प्रस्ताव सरकार ने दिया है। 4000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड के लिए एक पृथक से पार्किंग ब्लॉक, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। पार्किंग की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए पोडियम पार्किंग एवं मैकेनाइट ट्रिपल स्टेट पार्किंग की अनुमति होगी। 4000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड के लिए एक पृथक से पार्किंग ब्लॉक बनेगा। चिकित्सालयों में पृथक से एम्बुलेंस पार्किंग के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। साथ ही विद्यालयों में बस पार्किंग एवं पिक एंड ड्रॉप जोन के लिए पृथक प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। 9 मीटर चौड़ी सड़कों पर बिना सैया वाला चिकित्सालय प्रतिष्ठान आप बना सकते हैं। साथ ही छोटे भूखंडों पर चिकित्सालयों की अनुमति सरकार ने दे दी है। बड़ी ब्रेकिंग में सत्ता सरकार में आप जुड़े रहे। सरकार की कैबिनेट की बैठक में ये विभिन्न 7 बिंदुओं पर मंजूरी दी गई है। सरकार की बड़ी सहूलियत आम जनता को मिलने वाली है। अब आप शहरों में मकान के साथ साथ बना सकेंगे दुकान, 18 मीटर की सड़क पर बन सकेंगे शॉपिंग मॉल। सत्ता सरकार सड़क से संसद तक, संजय ताम्रकार।